इस प्रकार से क्या बता रहे थे, हाँ, कहानी एक ये थी कि एक पिता था और उस पिता के पास ढेर सारी संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन उसके पुत्र जो थे बाहर रहते थे। देख रेख सब किया, लास्ट में आते आते जो है उसको लगा कि नहीं भाई पिता के लिए करना चाहिए, और दवा जो है सब करवाया, लेकिन डॉक्टर लास्ट में यही कह दिया कि अब जो है ये बचने वाले नहीं हैं, अब इनको आप ले जाओ घर और जितना हो सके उतना सेवा करो, जो कहें वो करो, इनके साथ जो मांगे वो दो। तो बोले कि अरे नहीं, कुछ ऐसा करिए, मेरे पिताजी हैं भाई, शुरू में तो आपने किया नहीं, अब लास्ट में अब पिताजी पिताजी करने से तो काम बनेगा नहीं, अब तो जाने का समय है, 2-4 दिन जो भी जीवित रह ले। और संजोग यही बना कि वह गया और अपने पिता के सर पे हाथ रखा और ऐसे हाथ करने लगा तो उसके पिता हंसने लगे, कहे बेटा आज जो है मेरे पास आए हो, मुझे बड़ा संतुष्टि मिल रही है, ये करो कि हमारे लिए हमको, बोले पिताजी क्या आप चाहते हैं? कहे हम पकौड़ी खाना चाहते हैं, पकौड़ी खिला दो हमको। अब पकौड़ी, और वो जा करके अपनी पत्नी से कहता हमारे पिताजी के लिए पकौड़ी बना करके दो, वो खाना चाहते हैं। अब पकौड़ी ले करके, चटनी ले करके, सब ले करके आता है और अपने पिता को अपने हाथों से खिलाता है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं पिता के। अब पुत्र तो अंदर से अपने आप को संभाला हुआ है कि मैं न रोऊं, और वो खिलाता है। अब वो खाते हैं धीरे धीरे, कहते हैं पिताजी और कुछ? हाँ, चाय थोड़ा बनवा दो। तो चाय जो है बनवा करके लाता है, और जैसे छोटे बच्चों को फूंक फूंक करके पिलाया जाता है, ऐसे कटोरिया में ले करके फूंक फूंक करके शीतल करके पिला रहा है। और पिलाने के बाद दोनों एक टक देख रहे हैं कि आज मेरा पुत्र मुझे खिला रहा है। कहे बेटा मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि अंत में तुम मेरे पास आ गए। मरते वक्त तो हर जीव अपने आप को खोजता ही है, जो एक रहता है उसके लिए तो दिक्कत है, वो रहे ना रहे, लेकिन 2-4-5 भाई में से कोई एक तो रहे। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा किया। एक ही लड़का था और गले से लगाया कि बेटा आओ एक बार गले से लगा लेते हैं, और गले से लगाए, और लगाने के बाद एक टक देखते रहे देखते रहे देखते रहे। जब आँख का पलक नहीं झपका तो पुत्र को लगा कि पिताजी पिताजी, अब तो पिताजी जा चुके थे। और ये कह कर के गए कि बेटा जीते जी तूने पकौड़ी खिलाया है, मरने के बाद भी हमें पकौड़ी जरूर खिलाना, मैं किसी न किसी रूप में जरूर आऊँगा खाने के लिए। बहुत अच्छा लगा, अपने हाथ से तुम मुझे खिलाना। आज भी कौवे के लिए, चींटी के लिए, कौवे के रूप में जो है पितर आते हैं और खाते हैं। ये श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे कौशल्या माता ने जब 14 वर्ष के वन के लिए जब राम गए थे, तो एक दिन कौवा, वही कौवा जिसके साथ खेला करते थे, वो आया मुडेर पर। और जब कौवा बोलता है ये शुभ है, अरे बोल रहा है लग रहा है कोई रिश्तेदार नातेदार आने वाले हैं, तो वो कहती हैं कि एक कागा, अगर मेरा राम आएगा ना तो मैं तेरा चोंच जो है सोने से मढ़वा दूंगी। ये भाव आ जाता है, क्योंकि अब राम आने वाले थे, 14 वर्ष पूर्ण होने वाला था। और वो आया तब तक तो फिर हनुमान जी भी आ गए लेकर के संदेशा
कि आ रहे हैं प्रभु। तो ये भाव होता है, किसी न किसी भाव में पितृ आपको लगे या न लगे महसूस करेंगे जब उनके निमित्त। तो पितृ आपके पिताजी, आपके जो भी पितृ दादा परदादा हैं वो सब यही हैं, यहीं पर आपके आसपास वो टहलते रहते हैं 10 दिन तक। 11वें 12वें दिन जब पिंडदान हो जाता है, पूजन हो जाता है, तो फिर वो चले जाते हैं। और 15 दिन पितृपक्ष जब आता है तो 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए, 14 दिन का भी कभी कभी हो जाता है पितृपक्ष, तो उस बीच में वो आते हैं। अब वो किस कारण से आते हैं? जो कर्ण थे, कर्ण की कथा बता रहे थे, कर्ण के दान की परीक्षा लेने के लिए अर्जुन को ब्राह्मण बनाए और कृष्ण भगवान भी ब्राह्मण बने और जा करके कहे कि हमें दान दो। बोले अब तो हम मर रहे हैं। अब मरते वक्त जब धनुष बाण जब लग गई थी, कर्ण मर रहा था, उस समय पहुंच गए। अब बोले कि दान दो, दान में तो बड़ा तुम्हारा नाम सुने हैं। बोले अब क्या दान दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले नहीं नहीं है अभी। तो बोले कि है। याद किया तो उसको याद आया कि हाँ हाँ हाँ, 2 दांत उसके सोने के थे और अपने आप को उस मुक्के से मार करके 2 दांत निकाला। और जब देने लगा तो नारायण बोले कि जो ब्राह्मण के रूप में बोले कि तुम ये अपवित्र जो है दान कर रहे। तो बोले कि वो थोड़ा हमारा धनुष बाण दे दीजिए। बड़ा सन व्यक्ति पड़ा हुआ है ये कर्ण। बोले मैं दान लेने आया हूं, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूं कि तुम्हारे लिए मैं धनुष उठा करके दूं तो तुम जो है वो ले लो, अपने से देना हो तो दो, नहीं तो हम चलें। बोले नहीं नहीं रुकिए, मुझसे गलती हो गई महाराज, आप रुके रहिए। और केहुनी के बल पे खिसक करके किसी तरह जा करके और धनुष बाण उठाया और लगा करके पृथ्वी पर साधा और बाण गंगा निकली। उस गंगा के जल से उस दांत को धो करके जब दान दिए तो दान ले करके परमात्मा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तब उन्होंने कहा कि अभी तो आप हमसे मांग रहे थे, अब आपसे हम मांगे। अभी तो आप हमसे मांग रहे थे कि दान दो, अब आप कह रहे हैं कि अब मांगो, क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि बस पितरों के निमित्त आप 15 दिन जो है मेरे नाम कर दीजिए, यही आशीर्वाद दे दीजिए। और जब वो गए हैं वहां से तो 15 दिन के लिए पितृपक्ष में कर्ण आए हैं और यहाँ इतना दान किए हैं। उनके दाहिने हाथ में धन की इतनी लंबी रेखा थी कि अगर किसी को 10 कुंटल देते थे तो 20 कुंटल तुरंत घर में भर जाता था। ये दान की लकीर थी उनके अंदर। तो इस प्रकार से उन्होंने इतना दान किया कर्ण जो है कि फिर आनंद से रहने लगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे दुर्गम रास्ते आते हैं। उस रास्ते में भयंकर भयंकर जो है आवाज सुनाई पड़ती है जीव जब जाता है तो। और भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है, जिह्वा प्राणी के बस में है। उस समय तो हम आप नाम लेते नहीं हैं, लेकिन जब नरक में चला जाता है अधम शरीर, परमात्मा का नाम जो नहीं लिया रहता है, तो फिर वही बैतरणी जो होती है, बैतरणी कितनी लंबी चौड़ी है पता है आप लोगों को? 100 योजन, 100 योजन की, 100 योजन माने 1200 किलोमीटर की बैतरणी है। और उसमें जीव एक हाथ का रहता है, वो मरने वाला नहीं है, उसको यमराज दे देते हैं कि जैसा कि हो पहले भोग करके आओ, तब जो है तुमको दूसरा रास्ता दिया जाएगा। और उस बैतरणी में वो पड़ता है, कीट पतंगे जितने जीव जंतु, पीप मवाद जैसे जो होता है। अरे हमारा शरीर, हड्डी, मांस, फेफड़ा, ये सब जो है, सब ये गर्भ में जो जीव होता है ना,
9 महीने वो पीपे मवाज और खून अथू में तो बंद रहता है। यही तो बैतरणी है हम लोगों की, यही बैतरणी है। इसमें जब तक रहता है नारायण को याद करता है, उस समय जीव कहता है कि हमने इतना पाप किया, आज मैं इस नरक में पड़ा हूँ, इससे किसी तरह मैं निकल जाता। लेकिन वो निकल नहीं पाता है। खूब काटते हैं जीव जंतु जितने हैं, काटते काटते फिर उस रास्ते से आगे बढ़ता है। रेगिस्तान में बालू की रेत पर जो है उसको घसीटा जाता है, उसको मारते हैं सब यम के दूत, मुग्दर से मारते हैं, कुंभिपाक में ले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा शरीर उनका काटते हैं, जो मांस मंदिरा सारे लोग जो करते हैं ना, उस तरह से काट काट करके जो है पकौड़ी बनाते हैं सब बढ़िया अच्छा खासा। फिर भी जीव मरता नहीं है। पकौड़ी बनने के बाद भी उसी तरह छटपटाता है। फिर उसमें से छान उन करके छलनी से बाहर करते हैं, फिर उनको नया रूप दूसरा देते हैं, फिर घसीटते हैं, मारते हैं, लटकाते हैं, क्या क्या दुर्दशा करते हैं। पेड़ झंखाड़ जितने हैं नुकीले नुकीले निकले रहते हैं रास्ते में, वही रास्ते में दिखता नहीं है। यहाँ तक कि इतना अंधेरा होता है जैसे अमावस्या की रात होती है। ऐसे भयंकर रात अंधेरे में अकेले जीव जाता है, डरता हुआ चला जाता है। कहीं किसी की आवाज, कहीं किसी की आवाज आती है। ऐसे जीवन अपना कैसे कैसे काटते 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 बड़ी गति होती है। इस जीव की यम यातना को प्राप्त करके पापी लोग जो होते हैं वह दुख को प्राप्त करते हैं। मृत्यु के पश्चात जैसा यमराज ने बताया वह सब आप जो है श्रवण करें, और शरीर रोगी के समान हो जाता है। मानसिक रोग हो जाता है, व्याधि रोग हो जाता है, अनेक प्रकार की रोग ही रोग एकदम उस शरीर में रहते हैं। और वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला मरा व्यक्ति एकदम जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, तो उसका कोई हाथ पैर कुछ भी काम तो करता नहीं है, चाह करके भी वो कुछ नहीं करता है। फिर भी अब करे तो करे क्या, लाचार है। लाचार हो करके अब पड़ा रहता है। हमने तो 1-2 लोगों को ऐसे भी देखा है जो कि कहती हैं जैसे माता ही हैं, सास ही हैं, कुछ दे दो बहू, इशारा से बोल नहीं जाता है, कुछ दे दो खाने को। अब वहीं तक खैबे कैलू, अब कितना खैबू, दिन भर खैबे करबू। कहने का मतलब यह है कि उस समय तो वो बोल नहीं पाती, चल नहीं पाती, लेकिन बड़ी दुर्दशा करते हैं लोग। तो उस आत्मा से आह ही निकलती है, मैंने जिंदगी भर इसके लिए इतना कुछ किया, अब मैं जब पड़ गई तो ये इस तरह से कह रही है। यहाँ तक कि लोग जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, चलने फिरने लायक नहीं रह जाता है, उसको अंदर वाले कोठरी में उधर किनारे मतलब डाल देते हैं, उधर पड़ा रहा। अरे उसका भी तो मन है, उसको भी उठा करके कम से कम 10 लोगों के बीच में तो बैठाओ, नहलाओ धुलाओ, जो सेवा का काम है वो तो करो, ताकि बच्चे आपके देखें तो भी तभी तो वो करेंगे। आज नहीं कल तो फिर आपके साथ भी वही दशा होनी है। हम हो चाहे आप हो, सबके साथ वही दशा होनी है। इसलिए करो, अच्छा ही करो। इस प्रकार से जीव बहुत तड़पता है, बहुत कष्ट पाता है। इसके बाद भी परलोक की तरफ देखता है। यमदूत के समीप आने पर इंद्रियां विकृत हो जाती हैं और जीवित भी वह भूत के समान हो जाता है व्यक्ति। उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। और इस प्रकार से हाथों में मुग्दल लेकर के दांतों से काटते हैं। क्रोधपूर्ण नेत्र वाले, यम के मुख वाले अनेक प्रकार से यातनाएं देते हैं।
और देने के बाद खूब गरजते हैं, डांटते हैं, कहते हैं कि तुमने जो किया है वही तो कमाया है, जो कमाया है वही तो पाओगे, जो बोओगे वही तो काटोगे, जो तुमने किया वो सब तुम्हारे सामने पड़ रहा है, इसलिए अब भोगो। यम के दूत जो है बंधु बांधव रुदन सुनता है, जीव जोर जोर से हाहाकार करके विलाप करता है, दूतों के द्वारा प्रताड़ित होता है, फिर भी उसके भाई सगी संबंधी कोई काम आने वाले नहीं होते हैं। जिंदगी भर हम उनके जिनके लिए करते हैं, कोई साथ जाता है क्या? ये महल घर मकान कुछ भी साथ जाता है क्या? मुट्ठी बांध करके आते हैं तो मुट्ठी खोल करके देखिए, कुछ लेके आते हैं, और जाते हैं तो हाथ को खोल के जाते हैं। देख लो भैया, हमने इतना तो कमाया, करोड़ों अरबों संपत्ति आज हमारे पास नहीं है। भूख प्यास से पीड़ित होकर के अग्नि के समीप उसको बांध दिया जाता है और उस अग्नि के लपटों से जलता रहता है, पानी मांगता है, पानी भी नहीं मिलता है। इसलिए पानी जीते जी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना शुरू करिए, अनायास ही पिलाइए, चिड़ियों को पानी पिलाइए, अन्न डालिए, कुछ न कुछ दान पुण्य अभी से करना प्रारंभ करिए। वही आपको अंत में मिलेगा। इस प्रकार से जैसे 100 जो है, 1000 जो है सूर्य का तापमान जैसे होता है, एक सूर्य का तापमान तो हम आप सह नहीं पाते हैं, और हजारों सूर्यों का जब ताप उस जीव पर पड़ता है तो वह बड़ा ही कष्ट में कैसे रहता है, वो वही जानेगा। और इस तरह प्रकार से वह जो है पास में बांध करके घसीटा जाता है, मारा जाता है, अनेक प्रकार से उनको प्रताड़ना दी जाती है। और कहते हैं कि यह शरीर जब बन करके कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, तो वही दूत 86,000 योजन वाले उस मार्ग में, बर्फीली मार्ग में कांटों से चुभोए जाते हैं और सर्पों से डसवाए जाते हैं, कुत्तों से काटे जाते हैं, बाघ ब्याल जो भी रहते हैं सब जीव जंतु उनके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। फिर भी उस जीव का फिर मरता नहीं है, केवल तड़पता है। यहाँ तो मर के चला जाता है और 10 दिन तक उसको प्रताड़ना दिया जाता है। इसीलिए जब ये 10 दिन वो भोग करके फिर पुनः वापस जब ये 10वां तक की क्रिया में आता है, पिंडदान प्राप्त करता है, तब जाकर के वह भगवान के शरण में जाता है। फिर उसके बाद तो वहाँ पर उसका दूसरा पुनर्जन्म के लिए वही खाते उसके बनते हैं कि अब इसको किस योनि में भेजा जाए। साधारण नहीं है, जो जैसा करता है उस प्रकार से उसको वैसा ही प्राप्त होता है। पर्वतों से शिखरों से उसको उठा उठा करके फेंकते हैं। कितनी विशाल जटा केश वाले भयंकर घड़ियाल, सैकड़ों प्रकार के घोड़े, पक्षी इत्यादि सब उनको प्रताड़ना देते हैं। मगर जोंक बिच्छू जो भी कह लीजिए, सब जीव जंतु उनके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए अभी ये डराने की बात नहीं है, ये सब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है एकदम साफ। इसलिए आप लोग इससे सीख लीजिए कि करना क्या है और करना क्या नहीं है। हाँ, अब से अपने अपने सास के, अपने अपने लड़कन के, अपने अपने आदमी के, सबके जे भी रिश्तेदार नातेदार हुई सबका सेवा सत्कार कायदे से करिए। आप लोग आनंद से उनका आशीर्वाद भी बड़ा ऐसे आशीर्वाद मिलता उलता नहीं है। आशीर्वाद की 3 प्रकार के आशीर्वाद हो गए हैं। पहला आशीर्वाद पैर छू करके,
अब दूसरा आशीर्वाद ठेहुना पर, तीसरा आशीर्वाद जंघा पर, पेट पर, जहां लटके के वहीं अपन छू के प्रणाम प्रणाम। और चौथा में तो अब वो भी नहीं, मूड़ी से ऐसे कर दिए, पता ना का कहला, मन में प्रणाम कैला कि का कहला, वो भगवान है मालिक है। तो इस प्रकार से ये प्रणाम भी मत करिए। प्रणाम तो आप करेंगे जब चरण स्पर्श करेंगे जिसका, तो मुख से आवाज नहीं निकलती, रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है, रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। जिसका काम न बनता हो उसका एक उपाय बता दें, अपने माता पिता को प्रणाम करके जाइए। और देखिए काम न बने तो फिर अग्नि नारायण दूर थोड़ी है, पंचकोशी पे ही रहते हैं। पूछिए हमसे, फिर करके तो देखो। अब एक दिन करने से नहीं होगा, नियम बनाइए, रोज रोज करेंगे तब। अरे यहां तक कि एक कथा आपको बताएं, ये भगवान का ये संकल्प लेकर के जो भी काम करेंगे ना उसमें सफलता मिल जाती है। राम का नाम बड़ा अद्भुत है। राम के नाम की महिमा स्वयं राम नहीं कर सकते अपना वर्णन, अपने नाम की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, शेषनाग शारदा भी नहीं कर सकती। इतनी राम के नाम की महिमा है। राम न सकहि राम गुण गाई, नहीं बता सकते। सेतु जब बंध रहा था तो उस पर राम राम लिख करके नल नील और पत्थर ले जाकर के डालते थे, हनुमान जी राम राम लिखते थे ना, तो तैरता था। तो राम जी सोचे कि हम दो चार ठो डाली देते हैं इसी में, बहे हाथ जो भी कुछ सहयोग हो जाएगा। और उन्होंने अपना नाम लिखा राम, और ले जाकर के पत्थर को डाले, डूब गया। इधर उधर लगे देखने, हैं ये सब डाल रहे हैं तो डूब नहीं रहा है, मैंने डाला डूब गया। हनुमान जी देखे, बोले हमने सब देख लिया, सब देख लिया। अरे चुप चुप चुप, किसी को बताना मत, क्या देख लिया? नहीं नहीं हम तो बताएंगे, हम देख लिए, सब देख लिया। आप क्या कर रहे थे? आपको बैठना चाहिए, आप झूठे जो है कर रहे थे, हमने देख लिया, आप सबको बताएंगे, पूरी बांदरी सेना को बताएंगे। बोले नहीं नहीं मत बताना। बोले नहीं हम तो बताएंगे। तो बोले कि अच्छा क्या बताओगे? तो बोले कि मैं यही बताऊंगा कि भगवान ने राम नाम जो है पत्थर पर लिखा और उसको जल में डाला तो डूब गया। अरे हमारे जो है पूरे समाज में हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, लोग मेरा नाम जप करके तर जाते हैं भव सागर से, और तुम ऐसा मत कहना। कहने हम तो कहेंगे। बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो। बड़े अनन्य भक्त थे। बोले प्रभु आप राम नाम लिख करके और जिसको आप छोड़ देंगे उस तो वो तो डूबेगा ही डूबेगा। जब लड़के के हाथ को पिता पकड़ा रहेगा तो लड़का मेला में गुम होने वाला नहीं है, लेकिन कहीं लड़का पिता का हाथ अगर पकड़ ले तो कहीं भी जाके कचौड़ी पकौड़ी गुलप्पा सुलप्पा खाए लगी, छूट जाएगा साथ। इसलिए परमात्मा जिसका हाथ पकड़े रहेंगे तो वो डूबने वाला नहीं है, वो तो भव सागर से पार हो जाएगा। लेकिन जब परमात्मा छोड़ देंगे तो वो तो डूब ही जाएगा। तो मैं तो यही बताऊंगा। बोले वाह मेरा भक्त इस तरह का, मेरे में भी कमी इतना रहा, मैं जान रहा हूं कि डूब गया, लेकिन ये कह रहा है जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। ये भगवान की लीला है। और इस प्रकार से दुख यातना भोग करके यह पापी जीव अपने यम मार्ग को चलता ही रहता है, चिल्लाता रहता है। और 18वें दिन वायु वेग से स्मरणीय सौम्यपुर को प्रेतपुर के महान गण वहां आते हैं, पुष्प
पुष्पभद्रा नदी अत्यंत प्रिय दिखने वाली हो जाती है। वही जो अच्छे धर्मात्मा जो धर्म कार्य किए रहते हैं, जो दान पुण्य किए रहते हैं, जो भगवान का नाम लिए रहते हैं, वह जो है वही नदी दूध की हो जाती है। कहते हैं क्षीर सागर, क्षीर माने दूध, वही सागर वही बैतरणी दूध के समान हो जाती है। उसके लिए सुंदर सुंदर नौकाएं आ जाती हैं, जैसे मोदी जी बैठ करके खूब टहलते हैं गंगा जी में, टहलते हैं ना, कितना आनंद आता है। वाह, सफाई भी हो गया है गंगा का, बढ़िया एकदम घाट किनारा सब बन गया है। लोग सेल्फी भी ले रहे हैं जा करके नमो घाट पे। तो माने जब वही नदी रहती है। और एक बात और बताएं, जो वहां जा गंगा के तट पर तर्पण कर दे, गंगा के तट पर पिंडदान कर दे, और हो सके तो प्रयाग में जाकर के तर्पण कर दे। वहां दो बहनें मिली हुई हैं, यमुना और गंगा। यमुना कौन है? यमुना कौन है? हम बताते हैं, आप लोग सुनिए, आज सुनने की चीज है, इससे सुनिए। और यमुना यमराज की बहन है। यमराज की कौन है? बहन है। तो भैया दूज मनाया जाता है। तो भाई बहन जब यमुना में स्नान करते हैं तो अमर हो जाते हैं, उनको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। हाँ, हमारे बहन का जिस पर हाथ हो जाए तो भाई उसके लिए कुछ तो कृपा करेगा ही। यमराज की बहन है। यमराज कौन है? इनके पिताजी कौन है? सूर्य नारायण, सूर्य के पुत्र हैं यमराज। और वही सूर्य के 12 आदित्य हुए, 12 आदित्य में ये राम सबसे छोटे हैं। राम जो है सबसे छोटे पुत्र हैं, सबसे छोटे आदित्य हैं, सूर्य हैं, सूर्य के ही हैं, वो सूर्यवंशी हैं। तो इस प्रकार से वही नदी रम्य सुगम्य हो जाती है। और वही वाटिका, वही पेड़ पौधे वृक्ष जो है उनके लिए सुहावनी हो जाती है। वही बालू जो है जो तपता है, वही चंद्रमा की किरण पड़ने से शीतल हो जाती है। और उसके लिए जो अमावस्या की रात होती है, वही चंद्रमा की शीतल छाया पड़ने लगती है। क्या आनंद से विचरण करते हुए, घूमते हुए जीव जो है आनंद से नारायण के धाम को, गोलोक को जाता है। जो धर्म कार्य किया रहता है, जो कथा श्रवण किया रहता है, जो भगवान का जप किया करता है, कम से कम जप पूजा जरूर किया करिए आप लोग, जिसका भी करिए। दुर्गे जी का 2 माला 4 माला जप किया करिए, रामाय राम बोला करिए, ओम नमः शिवाय ही बोलिए, कुछ भी बोलिए, हनुमान जी को जपिए, किसी न किसी को जपिए, केवल जपिए, भगवान का नाम लेते रहिए, अपना काम करते रहिए। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। हाँ, वो अमर हो जाएगा। इस प्रकार से वही पुष्पभद्रा नदी जो है पुष्प के समान हो जाती है। और जो वही वृक्ष जो है उनको आश्रय देने लगते हैं, और वही आश्रय लेकर के वह जीव आनंद से पानी और जलपान करते हुए और सुगंधित वाटिका से विचरण करते हुए भगवान के चरण को जाता है, भगवान के सामने पहुंचता है। और धन भृत्य पौत्र आदि सब सोचने लगते हैं, रहने लगते हैं। किंकर सब जो है, धनवान कहता है पुत्र कहाँ है, पत्नी कहती है मित्र कहाँ है, बंधु बांधव सब। यह जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार ही भोगता है। कहता है कि मेरे भैया, मरने लगता है व्यक्ति, अरे हमार लइकवा कहाँ हो, हमार पतोहिया कहाँ हो, हमारो
जो है रिश्तेदार कहाँ हैं, वह उसी में भटकता है और बुलाता है, चिल्लाता है। अरे उस समय तो कम से कम भगवान का नाम लो, क्योंकि नाम अगर जैसा मरते वक्त, ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, जो मरते वक्त जैसा जो धारणा बनाता है, जिसके लिए तड़पता है, वही योनि प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत कथा में आती है, भरत जी जो है इतने बड़े संत थे, उन्होंने हिरण का ध्यान कर लिया। हिरण एक थी, जल में वो छलांग लगा रही थी, उसी समय जो है उसका गर्भ गिर गया और वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो है जल में बहने लगा। भरत जी जो है उसको उठा ले आए और उसको अपने साथ रखने लगे, और भगवान का नाम जो जप करते थे, अब वो कुछ नहीं जप कर रहे हैं, तब तक वो आकर के उनके गोद में बैठ जाए, पास में बैठ जाए, चाटने लगे। तो उनका ध्यान उधर हो गया। धीरे 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 एक दिन आग लगा, पता लगा कि उस जंगल में, और वह जो है जल गई, वो हिरण जल गया। अब हिरण का शोक करके वो मर गए, दूसरे जन्म में मृग बन गए। और मृग बनने के बाद अब उनको पूर्व जन्म की बात याद आ गई। अब उस जन्म में वह भरत जो है, वही भरत कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, केवल भगवान का नाम, श्री कृष्ण भगवान का नाम, राम का नाम, भगवान शिव का नाम जपते रहते हैं। और ऐसे जप करके वह फिर जो है आनंद से परम धाम को जाते हैं। उन्हीं के नाम पर जो है ये भारतवर्ष नाम पड़ा है। तो इसी प्रकार से आगे की कथा में यही आता है कि प्रयाति चित्र भवनम विचित्रो नाम पार्थिव यस्मयी भ्राता हम तस्मै प्रसन्ना यह। इसके बाद वही चित्रगुप्त का भवन नामक पुर को जाता है, और खूब सुंदर सिंहासन पे उनके लिए खूब बढ़िया बिस्तर लगता है। वह जो है बैठ करके आनंद से श्रवण करता है, सोता है, नृत्य इत्यादि सब उसके लिए व्यवस्था होती है। ऑर्केस्ट्रा वहाँ भी होता है बढ़िया एकदम, भगवान का कीर्तन उर्तन सब होता रहता है, भजन भाव सब होता है, जो अच्छा जीव रहता है उसके लिए। और नहीं बाकी तो वही घसीटाते हैं, सारे लोग घसीटे जाते हैं। अब आप लोग किसी योनि में आएंगे, अब अपने आप को आप लोग सुधारिए, बनाइए। हमारा यही काम है भाई, हम तो बताएंगे क्या होगा। इसीलिए आइए एकाक भजन आप लोगों के बीच में, इसके बाद फिर जो है भगवान मेरी नैया उस पार